Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. आज हम लर्न करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। आज हम डील करेंगे सेल स्पेसिफिकेशन के टॉपिक को, कि सेल कोई भी सेल कैसे स्पेसिफाई होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डील करने वाले हैं। रेफरेंस इस टॉपिक के लिए मैंने लिया है गिलबर्ट 12th एडिशन से। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा CSIR नेट, गेट, BARC, DBT, JRF के स्टूडेंट्स के लिए जो इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। सेल फेट। सेल फेट मतलब सेल की क्या किस्मत होगी। एक सेल आगे जाके क्या बनेगी, वेदर वो हार्ट सेल बनेगी या नर्व सेल बनेगी या किडनी सेल बनेगी या स्केलेटल सेल बनेगी, वो क्या सेल बनने वाली है, वो किस सेल का फंक्शन लेने वाली है। सो हम इसी के बारे में बात करेंगे। सेल फेट की बात करते हैं तो सेल फेट में क्या होता है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कोई भी सेल है, सपोज या तो उसे कोई सिग्नल मिल गया किसी पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट होने में। सपोज एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर लेगी, चाहे वो किसी सिग्नल के थ्रू से कोई फंक्शन मिले या चाहे किसी फैक्टर के थ्रू मिले, अदरवाइज़ वो अपना डिफ़ॉल्ट फेट गेन करेगी। सो ये आपको समझ आ गया होगा कि सेल फेट मतलब सेल की किस्मत, सेल क्या बन सकती है। सेल फेट। सेल फेट क्या होता है कि वन सेल कैन चेंज इनटू मैनी टाइप्स ऑफ सेल। एक सेल बहुत सारी सेल्स में बन सकती है। कोई भी अनडिफरेंशिएटेड सेल नर्व सेल बन सकती है, हार्ट सेल बन सकती है, या आगे जाके क्या बनती है उसकी किस्मत पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमिटमेंट क्या होता है। कमिटमेंट हम एनोलॉजी लें तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने कमिटमेंट किया है कि या तो वो CSIR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, किसी ने DBT JRF के लिए किया, मतलब आप कमिट हो चुके हो, आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। उसी तरह से ही सेल में भी कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट ऑफ अ सेल टू अ स्पेसिफिक सेल फेट, किसी स्पेसिफिक सेल फेट की तरफ उसका कमिटमेंट हो जाना। जैसे कि किसी अनडिफरेंशिएटेड सेल का कमिट हो जाना किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर फॉर्म होने में। जैसे कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल वो कमिट हो चुकी है कि उसे हार्ट सेल ही बनना है, तो वो हार्ट सेल ही बनेगी, उसने कमिटमेंट ले लिया है, वो डिटरमाइंड हो चुकी है उसके लिए। तो कमिटमेंट ऑफ अ सेल टू अ स्पेसिफिक सेल फेट और देयर कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, किसी पर्टिकुलर तरीके की सेल में ही कन्वर्ट होंगी वो। कमिटमेंट ऑफ सेल्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेल फेट में कन्वर्ट हो जाना। सेल कमिट कर सकती है, सेल कैन कमिट commitment by cytoplasmic determinant and inductive signal। सेल कमिटमेंट कर सकती है या तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, ये जो मैंने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, या इंडक्टिव सिग्नल, या कोई सिग्नल आ रहा है कहीं से, उससे जो है वो सेल कमिट हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। सेल फेट इज़ डिटरमाइंड वेरी अर्ली। सेल का फेट जो है बहुत अर्ली डिटरमाइंड हो जाता है बाय द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अ पोर्शन टू ईच सेल एज द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स। ये बात हो रही है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की। इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स अनडिफरेंशिएटेड सेल go through a process of maturation that begins when they become committed to a specific cell lineage। क्या बोला है इस लाइन में कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो सबसे पहले कमिट होगी किसी पर्टिकुलर सेल लीनिएज के, उसके बाद ही उसमें मैचुरेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में प्रोटीन और mRNA आते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसिमेट्रिक होता है। जिस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, ये प्रोटीन्स या mRNA आ गए हैं, तो उन सेल्स के, वो सेल्स ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें आगे जाके क्या बनना है, उन्हें किस सेल में कन्वर्ट होना आगे जाके। सो नेक्स्ट बात हम करते हैं इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है। इंडक्टिव सिग्नल से भी सेल डिटरमाइन होती है। इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है, इंडक्टिव सिग्नल फेट ऑफ सेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिग्नल फ्रॉम अनदर सेल और नेबर सेल। नो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इन इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल में क्या होता है कि हमें सिग्नल मिलेगा कहीं से, या तो हमारे साइड में जो सेल्स हैं वो हमें सिग्नल दे, या कोई और सेल हमारे पास आके हमें सिग्नल दे रही है, उसी सिग्नल को सेल रिसीव करता है और देन उस सेल का फेट डिसाइड होता है। तो ये सिग्नल ही उस सेल का फेट डिसाइड कर रहा है। इंडक्टिव सिग्नल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज इंडक्टिव सिग्नल बाहर से आ रहा है, उसे कोई और सेल दे रही है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट उसके खुद के अंदर प्रेजेंट होता है। एनोलॉजी लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स में
जब हम 9th-10th में थे स्कूल में, तो कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, लाइक हमें क्या बनना है। कुछ स्टूडेंट्स को वो होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, या किसी को आईएएस बनना है, तो वो आईएएस की तैयारी करने लग जाते हैं। सो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें क्या बनना है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव सिग्नल के लिए, अगर हम एनालॉजी लें, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें आगे जाके क्या बनना है। तो जैसे जैसे आसपास सराउंडिंग में वो कहीं से कुछ देखते हैं, या उन्हें किसी भी तरह का कोई सिग्नल मिलता है, तो वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर वो अपना फेट डिसाइड करते हैं। सो आई होप आपको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट और इंडक्टिव सिग्नल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कमिटमेंट की, कि किसी भी सेल को कमिट करने की दो मोड हैं, या तो स्पेसिफिकेशन और दूसरा है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ अ लबाइल फिक्स, मतलब ये फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। ये रिवर्ट फ्रॉम इट्स फेट, ये अपने फेट से जो है रिवर्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज किसी सेल को सिग्नल मिला हर्ट सेल बनने का, वो हर्ट सेल बन गई, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि उसे कोई और सिग्नल मिले तो वो कुछ और बन जाएगी। सपोज से किडनी सेल का मिला हो, आगे जाके हो सकता है उसे कोई और सिग्नल मिले तो वो किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें फेट फिक्स नहीं है, फेट चेंज हो सकता है। स्पेसिफिकेशन में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफाइड सेल्स। वो क्या है, स्पेसिफाइड है। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग कंडीशनली, ये सेल्स जो है कंडीशनली डिफ्रेंशिएट करती है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशनली डिफ्रेंशिएट करने का मतलब, अभी के लिए आप यही समझिए कि स्पेसिफिकेशन जो है एक लबाइल फेस है, और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो अपनी फेट से रिवर्ट हो सकती हैं, ना फेट आगे जाके भी चेंज कर सकती हैं, फिक्स नहीं रहती हैं उस फेट के लिए, और ये सेल्स को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड सेल्स। नेक्स्ट मोड आता है कमिटमेंट का, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नाम से पता चल रहा है, मतलब फिक्स होगा, वो डिटरमाइन होगी सेल। तो ये क्या है, इसमें सेल्स जो होती हैं इनमें क्या होता है, फिक्स्ड कमिटमेंट होता है। जो कमिटमेंट है इनका होता है फिक्स, वो चेंज नहीं होती हैं। इरिवर्सिबल फ्रॉम इट्स फेट, अगर इन्होंने एक बार अपना फेट गेन कर लिया तो इसके लिए ये कमिटेड रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी, इनका फेट जो है आगे जाके चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। इन सेल्स को हम बोलते हैं डिटरमाइंड सेल्स। तो नाम से पता चल रहा है डिटर्मिनेशन, तो ये सेल क्या हो चुकी होंगी, डिटरमाइंड हो चुकी होंगी। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली, ये सेल्स जो है ऑटोनॉमसली डिफ्रेंशिएट करती हैं। हम लर्न करेंगे आगे कंडीशनल डिफ्रेंशिएशन और ऑटोनॉमस डिफ्रेंशिएशन के बारे में। अभी के लिए बस इतना याद कर लीजिए कि डिटर्मिनेशन में सेल्स जो होती हैं वो फिक्स्ड कमिटमेंट लेती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं अपने फेट से, और इन सेल्स को हम डिटरमाइंड सेल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, और सेकंड आता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स प्रोसीड। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि फेट ऑफ सेल का फेट डिपेंड करेगा ऑन सराउंडिंग सेल्स एंड इंटरेक्शन विद देम। मतलब कि इसमें जो सेल है उसका फेट डिपेंड करेगा कि उसके आसपास सेल कैसी हैं और उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है। इट मीन्स यहाँ पे सिग्नल होगा, यहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल की बात होगी, और जहाँ इंडक्टिव सिग्नल होगा वहाँ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट नहीं होगा। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल का फेट डिपेंड करता है सराउंडिंग सेल्स पे और उनके साथ इंटरेक्शन पे। इंडक्टिव सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेट टू डिटरमाइन, इन सेल्स के फेट को डिटरमाइन करने के लिए इंडक्टिव सिग्नल वर्क करता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सो इनको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट। इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो पोटेंशियल है सेल का वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली उनके फेट के, तो इसीलिए बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो देखा गया है ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ स्पेसिफाइड सेल इज ट्रांसप्लांटेड टू अ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल्स। The fate of the transplant will be altered by its interaction with its new neighbor. इस लाइन में क्या कहा गया है, अगर किसी सेल को या किसी स्पेसिफाइड सेल को हमने डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल्स के पॉपुलेशन के अंदर अगर हमने उसे
ट्रांसप्लांट कर दिया तो जो सेल हमने ट्रांसप्लांट की है उसका फेट चेंज हो जाएगा, और वो कैसी हो जाएगी, वो जिस पॉपुलेशन में हमने उसे ट्रांसप्लांट किया है वो वैसी हो जाएगी जैसे उसके नेबर्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें क्या हुआ कि ब्लास्टुला स्टेज पे जो नॉर्मल बैक की सेल हैं जो बैक का फॉर्मेशन करेंगी, उस सेल को हमने एक दूसरे ब्लास्टुला में ट्रांसप्लांट कर दिया, जहाँ की हमने इसे ट्रांसप्लांट किया उस एरिया में जहाँ की सेल्स बेली फॉर्म करेंगी, बेली पोर्शन फॉर्म करेंगी वहाँ पे। सो हमने डोनर क्या रखा, हमने बैक सेल रखी और हमने ट्रांसप्लांट किया है उसे बेली एरिया में। रिजल्ट क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मल ग्रो किया। यहाँ पे जहाँ पे हमने बैक सेल्स ट्रांसप्लांट की थी बेली एरिया में, वो भी आगे जाके बेली ही बनाने लगे। इट मीन्स कि सराउंडिंग सेल्स पे डिपेंड करता है डोनर टिश्यू का फेट क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने डोनर टिश्यू बैक सेल्स लिया और उसे जब हमने बेली रीजन में ट्रांसप्लांट किया तो आगे जाके जो बैक सेल्स थी वो भी बेली ही फॉर्म करने लग गई। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव सिग्नलिंग हुई। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेट ऑफ सेल डिपेंड करेगा सराउंडिंग सेल्स पे और उनके साथ इंट्रैक्शन पे। अब जहाँ जिस ब्लास्टुला से हमने नॉर्मल जो बैक की सेल्स ली थी, उस ब्लास्टुला से और जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ वो नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ हुआ, उसमें भी नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि जिस जगह की सेल हमने ले ली थी उन सेल्स का कंपेंसेशन कर लिया गया बाकी दूसरी सेल्स के थ्रू। सो अदर सेल्स ने क्या किया, कंपनसेट कर लिया बैक सेल्स का इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर कंपनसेशन भी आता है, और इस पॉइंट पे CSIR क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिस सेल से हमने डोनर लिया था तो उस सेल्स का जो हम ऑफस्प्रिंग होगी या जो भी ऑर्गेनिज्म जो आगे जाके फॉर्म होगा वो क्या नॉर्मल डेवलपमेंट शो करेगा? येस, ऑफ कोर्स वो नॉर्मल डेवलपमेंट शो करेगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ सेल्स उस प्लास्टुला की वो कंपनसेट कर लेंगी उन सेल्स का जो हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी ट्रांसप्लांट करने के लिए। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि हमने एक ब्लास्टुला लिया। देखिए, इफ सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द एम्ब्रियो द रिमेनिंग सेल्स कैन कंपनसेट फॉर द मिसिंग पार्ट। अब देखिए यहाँ पे कंपनसेशन का ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए एक ग्लास नीडल रिमूव सेल्स, एक ग्लास नीडल से हमने इस ब्लास्टुला की सेल्स को रिमूव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे रिमूव की हुई सेल्स हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मल डेवलपमेंट शो किया। क्यों नॉर्मल डेवलपमेंट शो किया? क्योंकि यहाँ पे ये इन सभी सेल्स ने जो सेल्स हमने रिमूव कर दी थी उनका कंपनसेशन कर लिया, उनकी जगह ले ली और कंपनसेट कर लिया उस लॉस को, और यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट शो हुई। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कंपनसेशन होता है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इसमें फेट ऑफ सेल डिपेंड ऑन द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, मतलब सेल ऑलरेडी डिटरमाइंड होगी कि उसे क्या बनना है, मतलब इंडक्टिव सिग्नलिंग इसमें नहीं चाहिए होगी। सो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, फेट ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? mRNA या प्रोटीन्स, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। डू नॉट अफेक्टेड बाय सराउंडिंग सेल, सराउंडिंग सेल से अफेक्ट नहीं होंगी। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो डेवलपमेंट होती है उसे हम बोलते हैं मोज़ाइक डेवलपमेंट। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे डायरेक्ट पूछे गए हैं CSIR एग्जाम में। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं मोज़ाइक डेवलपमेंट। इन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो होती है प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल। सेल्स इसमें डिटरमाइंड होती हैं। जो A cell or tissue is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously, even when placed into another region of embryo or a cluster of differently specified cells. क्या कहा गया इस लाइन में कि किसी भी सेल या टिश्यू को हम डिटरमाइन तभी कहेंगे जब वो ऑटोनॉमसली डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा। ऑटोनॉमसली डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सेल अगर बेली पोर्शन बना रही है और अगर हमने उसे किसी बैक पोर्शन बनाने वाले सेल्स के रीजन्स में हमने उसे ट्रांसप्लांट कर दिया तो वहाँ जाकर भी वो बेली का ही फॉर्मेशन करेगी। मतलब वो सेल पहले से ही डिटरमाइंड है कि उसे बेली ही बनना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसे किस जगह पे ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो ऐसी सेल्स जो हैं वो ऑटोनॉमसली डिटरमाइंड होती हैं।
अब देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए, रॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, रॉक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का। ये एक फर्टिलाइज सेल लिया, 2 सेल स्टेज ली और उन्होंने क्या किया कि हॉट नीडल को इंजेक्ट किया ताकि यहाँ के सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। ये देखिए इस डायग्राम में सेल्स डेड टिश्यू हो गए, ये टिश्यू डेड हो चुके हैं और इधर वाले लिविंग टिश्यू है, ये ब्लास्टुला स्टेज है। नेक्स्ट इज न्यूरल स्टेज आई, तो ये वाला पोर्शन अभी भी डिस्ट्रॉयड था। कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन अभी भी डिस्ट्रॉयड था। क्यों डिस्ट्रॉयड था? जस्ट बिकॉज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में कंपनसेट नहीं हुआ। ये जो लिविंग सेल्स थी वो सारी सेल्स ऑलरेडी डेटरमाइंड थी, उन सबको पता था कि उन्हें क्या बनना है। सो उन्होंने हाफ एम्ब्रियो तो नॉर्मल बनाया, बट जो सेल्स हमने हॉट नीडल से रिमूव कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, उन सब उस स्पेस को ये कंपनसेट नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज इस ब्लास्टुला की जो स्टेज की जो सेल्स थी क्या थी, डेटरमाइंड थी, इसीलिए। अब ये एक्सपेरिमेंट देखिए ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का। ये देखिए इसमें ये जो पेट्री प्लेट है इसमें ऑलरेडी जो सेल्स प्रेजेंट है वो न्यूरॉन की सेल्स प्रेजेंट है और हमने इस ब्लास्टुला से हमने मसल फॉर्मिंग सेल को इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम बी डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन इज लेबल, मतलब स्पेसिफिकेशन लेबल मतलब फिक्स नहीं है। तो इसमें जो हमने मसल फॉर्मिंग सेल जो हमने न्यूरॉन के रीजन में ट्रांसप्लांट की थी, तो जो स्पेसिफाइड जो मसल सेल्स थी जो हमने एज अ डोनर यूज़ की थी इस ब्लास्टुला से, वो न्यूरॉन में चेंज हो चुके हैं। न्यूरॉन में कैसे चेंज हुई? जस्ट बिकॉज इस पेट्री प्लेट के ऊपर ऑलरेडी जो है न्यूरॉन्स की सेल्स प्रेजेंट थी। तो जो भी हमने डोनर की तरह यूज़ किया, जो मसल सेल्स यूज़ की, उसने अपना फेट चेंज कर लिया न्यूरॉन में। सो यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिकेशन देखने को मिला? यहाँ पे मिला हमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब हम इसकी बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल। अगर हमने यही सेम सेल्स, अगर हमने डोनर सेल्स, अगर हमने मसल सेल्स ली और पेट्री प्लेट में न्यूरॉन्स की सेल्स हैं, तो अब इधर देखने को मिला, सी में देखने को क्या मिला कि स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइंड बट मसल्स डिस्पाइट सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम्स मसल्स डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्या कहा गया है कि जब हमने मसल्स की सेल को एज अ डोनर ट्रांसप्लांट कर दिया न्यूरॉन्स की सेल्स के अंदर जो कि इस पेट्री प्लेट के अंदर प्रेजेंट है, तो आगे जाके मसल्स सेल तो मसल ही बनी, मसल सेल्स जो हमने डोनेट की थी वो मसल्स ही बना रही हैं और जो सेल्स न्यूरॉन की हैं वो न्यूरॉन बना रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मसल सेल्स हमने एज अ डोनर यूज़ की थी वो ऑलरेडी क्या है, डेटरमाइंड हो चुकी हैं, वो ऑलरेडी क्या है, डेटरमाइंड है। सो जो सेल्स डेटरमाइंड होंगी वहाँ कौन सा स्पेसिफिकेशन होगा? वहाँ होगा ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। तो हम इसे बोलेंगे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो आई होप अब ये आपको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन समझ आ गया होगा। इसी तरह से ही एक्सपेरिमेंट्स बना करके उन्हें लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमने डोनर सेल ये रखी है और उसे हमने ट्रांसप्लांट किया है किस क्लस्टर ऑफ सेल्स के बीच में, तो आगे जाके अगर अपना फेट चेंज कर रही है तो कौन सा स्पेसिफिकेशन है, वो फेट चेंज नहीं कर रही है तो कौन सा स्पेसिफिकेशन है। सो इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।